अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कहा जाता है कि नेपोलियन और उस जैसे कई लोग बहुत कम होते थे और इसी वजह से इनका आज नाम है। मगर कम सोना बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि इससे सेहत खराब होती है और जब इंसान बीमार होता है तो उसका दिल सोने को चाहता है। और अगर आप सोकर उठें और फिर भी आप थके हों तो समझ लें कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो इंसान के जिस्म में सोते वक्त होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, हिप्निक जर्क्स। अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि वो किसी गहरी खाई में गिरते जा रहे हों, जैसे आमतौर पर इंसान डर जाए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसको हिप्निक जर्क्स कहा जाता है और 70% लोगों के साथ ऐसा होता है। इसके कोई नुकसान नहीं होते और ज्यादातर लोगों को इसके आने का पता भी नहीं चलता। दोस्तों हम आपको इससे बचने का तरीका बताते हैं। सोने से पहले कोई भारी काम ना करें। इसके अलावा सोने से पहले कॉफी या निकोटीन का इस्तेमाल ना करें और कम सोने और थकावट की वजह से भी ऐसा होता है, इसलिए अपनी नींद का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों आप जानते होंगे कि बंदर दरख्तों पर ही सोते हैं, लेकिन जब वो गिरने वाले होते हैं तो उनका दिमाग उनको जगा देता है और कई इंसानों के साथ भी ऐसा होता है, मगर कुछ इंसान सोते हुए गिर भी जाते हैं। नंबर 2, स्लीप पैरालिसिस। जब आप कभी बेहोश होते हैं और जब आपको होश आता है तो कुछ देर के लिए आप लोगों को सिर्फ सुन सकते हैं मगर किसी से बात नहीं कर सकते। कई बार सोते या जागते वक्त भी ऐसा होता है कि आप अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकते। ये सिचुएशन कुछ देर चलती है, लेकिन किसी तेज आवाज या किसी के छूने से आप इससे बाहर आ सकते हो। असल में इस कंडीशन में आपका जिस्म बिल्कुल आराम में चला गया होता है और आपका दिमाग अभी सोया नहीं होता, जिस वजह से ऐसा होता है। और ये भी कम सोने और थकावट की वजह से होता है और 10 में से 1 आदमी के साथ ऐसा जरूर होता है। ये कोई नुकसानदायक नहीं है, मगर कुछ लोग इस सिचुएशन में डर जाते हैं। बीमारों और दिमाग के कमजोर लोगों में ये स्लीप पैरालिसिस कई गुना ज्यादा होते हैं। नंबर 3, ब्रोकिसिज्म। अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके जबड़े दर्द कर रहे होते हैं और इसका मतलब है कि आप सोते दांत पीसते हैं। नींद से पहले ज्यादा कैफीन पीना या फिर ये किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह आपके दांत पूरी तरह से खराब हो सकते हैं। इसके लिए लोग माउथ पीस लगाकर सोते हैं, तो इस तरह ये नुकसान में कमी कर देती है। इससे निजात के लिए कुछ लोग आराम करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं और कुछ हर्बल चाय पीते हैं, और ये सब तरीके कारआमद हैं। नंबर 4, लिम्फेटिक सिस्टम। इसको ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं। ये आमतौर पर किसी के बारे में राय बदलने का नाम है, लेकिन अब इसने एक नया रुख ले लिया। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ रेचवेस्ट के रिसर्चर्स ने ढूंढा था। मतलब हमारा दिमाग खुद को साफ कर सकता है, बिल्कुल इस तरह जैसे हम कपड़े धोते हैं। इसमें जो भी दिमाग में गंदगी हो वो साफ हो जाती है, लेकिन इसमें जरूरी चीजें अच्छी तरह याद रहती हैं। लेकिन अगर आप सोते नहीं हैं या बीमार होते हैं तो ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और इस तरह आप बेकार की चीजें सोचते रहेंगे। नंबर 5, मेलाटोनिन। इसके लिए हमें पुराने वक्त में जाना होगा, क्योंकि उस वक्त में हमारा जिस्म एक सर्कुलर राइथम से काम करता था, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके लिए सूरज ढलते ही सोना चाहिए और सुबह उठ जाना चाहिए। ये हमारे मेलाटोनिन हार्मोन ऑफ नाइट से ताल्लुक रखता है। असल में आज के वक्त में कई चीजें आपको इस कंडीशन में धकेल सकती हैं, जैसे हमारे गैजेट से निकलने वाली ब्लू लाइट भी इसका सबब बनती हैं। इसके लिए आपको सूरज ढलते ही सो जाना चाहिए और सुबह उठकर सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। नंबर 6, वॉकिंग। हम रात में जाग जाते हैं, कभी बुरा ख्वाब देखकर तो कभी किसी और वजह से। आमतौर पर एक इंसान रात को 10 बार जागता है, लेकिन ये कुछ सेकंड होते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप ख्वाब देख रहे हो और आप जाग जाएं तो ख्वाब टूट जाता है और इस तरह आप पूरी तरह जाग जाएंगे, लेकिन इसके कोई बुरे असरात नहीं होते। नंबर 7, नैरोथ्रोनिस। खराटे आने की कई वजूहात हैं। ज्यादा वजन होने से जुकाम होने तक कई चीजें इसकी वजह हैं। असल में अच्छी नींद के दौरान हमारे टिश्यू ढीले हो जाते हैं, तो सांस से टिश्यू में वाइब्रेशन होती है, तो खराटे आते हैं। और इसकी कई और वजूहात भी हैं। शराब और नशा करने से भी ये आ सकते हैं। नंबर 8, स्लीप एपेनिया। अगर सोने के बाद भी आपको नींद आए, सर में दर्द हो और हाई ब्लड प्रेशर हो तो आपको शायद स्लीप एपेनिया हो सकता है। जैसे अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर शकील ओनील को ये मसला था। इसमें इंसान 10 से 20 सेकंड सांस नहीं लेता और अगर ज्यादा मसला हो तो 2 से ज्यादा मिनट तक भी सांस नहीं लेता। इस जैसे मरीज आधी रात से ज्यादा वक्त ऑक्सीजन के बगैर गुजार सकते हैं, लेकिन सुबह फिर इनको थकावट महसूस हो सकती है। इसके लिए आपको एक ट्रैकर की जरूरत पड़ेगी और अगर वजन ज्यादा है तो उसको कम करें
और अपने बाजू पर सोएं, मगर कई लोग अपनी सारी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ गुजार देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।